जय माता दी दोस्तों, मैं आप सबके लिए बहुत ही प्यारी सी संथाली लोक कथा लेकर के आई हूँ। मेरे इस कहानी का नाम है बंदर बेटा। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही प्यारी है। आप कहानी अंत तक जरूर सुनिए और कहानी पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना न भूलें और अपने फैमिली फ्रेंड में भी जरूर शेयर कर दें। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए प्यारी सी कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है बंदर बेटा। दोस्तों, एक बार की बात है, एक आदमी जिसके 6 बेटे और 2 बेटियां थीं। उसकी मृत्यु के समय उसकी पत्नी के गर्भ में उसका 9वां संतान था और जब लड़का का जन्म हुआ तो वह बंदर के समान दिखता था। गांव वाले और रिश्तेदार ने जननी को यानी कि उस बच्चे की माँ को कहा कि इसे आप निर्मुक्ति का परामर्श दिया कि इसे आप त्याग दीजिए, परंतु माता ने इसे स्वीकार नहीं किया और कहा, चांदो ही जानते हैं कि उन्होंने मुझे ऐसा संतान क्यों दिया और जैसे उन्होंने किया है उनकी आज्ञा से मैं इसका लालन पालन करूंगी और इसका नाम मैं बजरंगी रखूंगी। उसके सभी संबंधियों ने कहा, यदि तुम इसका लालन पालन करोगी तो तुम्हें परिवार से निकाल दिया जाएगा। ऐसा कहने पर भी माता ने अपना दृढ़ता पूर्वक कहा कि वह उसका किसी भी कीमत पर परित्याग नहीं करेगी, पालन पोषण करेगी। इसलिए संबंधियों ने उसे बंदर बेटे के साथ गांव के बाहर झोपड़ी में रहने के लिए भेज दिया और बंदर बेटा बड़ा हुआ और मनुष्य की तरह बोलना सीख गया। एक दिन उसके सभी बड़े भाई खेती के लिए जंगल की सफाई कर रहे थे और बजरंगी एक कुल्हाड़ी लेकर उनके साथ गया और पूछा कि वह अपने लिए भूमि की सफाई करना चाहता है और उन्होंने कौतूहलवश उसे एक भूस्थल दिखा दिया जहां जंगल सबसे ज्यादा घना था। इसी कारण बजरंगी वहां गया और उसने अपने कुल्हाड़ी को पेड़ के तने के ऊपर चलाना आरंभ किया और लौटकर अपने भाइयों को कठिन परिश्रम से भूमि की सफाई करते हुए देखने लगा। और जब उन्होंने अपना कार्य समाप्त कर लिया तब वह जाकर अपने कुल्हाड़ी का पुनः वार करना आरंभ किया और बाद में उनके साथ घर वापस आ गया। प्रत्येक दिन वह उसी प्रकार करता रहा और एक दिन उसके भाइयों ने पूछा, क्यों वह पूरा दिन उन लोगों के साथ व्यतीत करता है? लेकिन उसने कहा, वह जब थक जाता है तभी काटते हुए पेड़ों को काटते देखने के लिए उसके पास आता है। सभी भाई उस पर हंस पड़े और कहा, वे सभी उस स्थान को देखना चाहेंगे जहां उसने कटाई कर सफाई की है। इसलिए उसने भाइयों को उस स्थान के पास ले गया और तब भाइयों की आंखें विस्मय से फटी रह गईं कि उन सभी ने मिलकर जितनी जगह की सफाई की है उससे बड़ी जगह की बजरंगी ने अकेले सफाई कर डाली है। तब भाइयों ने जिस जंगल की कटाई की थी उसे आग लगाकर जलाया और भूमि का जुताई प्रारंभ किया। लेकिन बजरंगी के माँ के पास न तो हल था, न ही पशु और न ही रोपण के लिए धान का बीज। घर में मात्र एक वस्तु थी, वह था कुम्हड़ा। इसलिए बजरंगी बेटा कुम्हड़ा के बीज को निकाला और अपने द्वारा साफ किए हुए भूमि पर उसका रोपण कर डाला। उसके भाइयों ने पूछा कि उसने किस चीज की बुनाई की है और उसने कहा, चावल की। भाइयों ने जुताई और बुनाई कर नित्य जाकर अपने बढ़ते हुए पैदावार को देखते थे और एक दिन वे सभी बजरंगी के उपज को देखने गए। उन्होंने देखा कि यह तो चावल नहीं, यह तो कुम्हड़ा है और वे सभी उस पर हंस पड़े। जब फल पककर तैयार हुआ तो भाइयों ने प्रथम फसल को देवता को अर्पित करने के रस्म के लिए तैयारी आरंभ की। बजरंगी उनको यह रस्म करते हुए देखता रहा कि वह भी इन
इनके जैसा ही इस रस्म का आयोजन करेगा। एक दिन भाइयों ने प्रथम पैदावार को घर लाए और उस प्रथम फसल को बोंगा को अर्पित किया और उन्होंने इस प्रथम फसल के अर्पण समारोह के उत्सव में बजरंगी और उसकी माता को भी निमंत्रण किया। वे दोनों वहां गए और इस समारोह का पर्याप्त आनंद उठाया और 2 दिन ही के बाद बजरंगी ने भी कहा कि वह भी प्रथम फसल का उत्सव आयोजित करेगा। इसलिए बजरंगी ने अपनी माता से कहा कि आंगन की सफाई कर लिपाई पुताई कर ले और उसने अपने भाइयों को निमंत्रित किया और पहले बजरंगी ने अपना शुद्धिकरण किया और जंगल के अपने द्वारा सफाई किए हुए स्थान में उपजाए हुए कुम्हड़ा लेकर आया। उस उपज को उसने आत्माओं को समर्पित किया। बजरंगी ने कुम्हड़ा के अव्यय खंड का इस प्रकार पृथक्करण किया कि मानो वह मुर्गा के मुंड का शिरोच्छेद कर रहा है और ऐसा करने के पश्चात उसने देखा कि वह कुम्हड़ा चावल से भरा हुआ था। बजरंगी ने अपनी माता को बुलाया और वे उस चावल की उसाई करने व फटकने लगे और वह इतना अधिक था कि उनके टोकरी के भर जाने के बाद भी बचा रहा। टोकरी से अधिक हो गया। वे इस अप्रत्याशित लाभ से अत्यंत ही प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने इस प्रसंग को लुटेरों से बचे रहने के लिए गुप्त ही रखा। बजरंगी ने अपनी माता से कहा कि निश्चित हो इतना भात राघो कि उसके भाई सपत्नी यथोचित भोजन कर सके और मात्र एक समय में परोसा जाने वाले भोजन की मात्रा में नहीं, जैसा कि उन्होंने किया था। जितनी बार परोसना चाहिए उतना मिल सके और यदि आवश्यक हुआ तो जाकर वह एक और कुम्हड़ा तोड़ लाएगा। इसी कारण उसकी माता ने अतिशय भात बनाया। जब भोजन का निर्दिष्ट बेला आया तो भाइयों का कहीं अता पता नहीं था, क्योंकि उनको यह अपेक्षा ही नहीं थी कि वास्तव में भोज में कुछ भोजन मिलेगा। इसलिए बजरंगी जाकर उन्हें लिवा आया और जब वे आए तो भोज का ऐसा आयोजन देखा कि यथेच्छित मात्रा में खाने को भात है, यह देखकर अचंभित रह गए। जब फसल पक गया तब बजरंगी ने सभी कुम्हड़ा को जमा किया और उससे उसको यथेष्ट मात्रा में चावल पूरे वर्ष के लिए प्राप्त हो गया। इसके बाद सभी भाई घोड़ा खरीदने के लिए बाहर गए और बजरंगी भी उनके साथ गया, किंतु उसके पास रुपया नहीं था। उसने घर से एकमात्र एक लच्छा रस्सी को ले गया। उसके भाइयों को उसे अपने साथ ले जाने में लज्जा आ रही थी, इसलिए उन्होंने उसे भगा दिया। सोई वह उनसे पहले उस स्थान पर जा पहुंचा जहां घोड़ा बेचने वाला रहता था। भाइयों को पहुंचने में देर रात का विलंब हो गया था, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि जब वे अगले प्रातः को घोड़ा खरीदेंगे और उस पर बैठकर घर चलेंगे, इसलिए वे रात भर के लिए डेरा डाल लिए। बजरंगी अस्तबल के सह तीर के ऊपर रात भर उनसे छिप कर रहा और रात में घोड़ों ने आपस में विचार विमर्श किया कि कौन सबसे सरपट सबसे दूर तक दौड़ सकता है। और एक घोड़ी ने कहा कि मैं 12 कोस तक धरती पर सरपट दौड़ सकती हूँ और तत्पश्चात हवा में 12 कोस उड़ सकती हूँ। जब बजरंगी ने यह सुना तो वह नीचे उतरा और उसने उस घोड़ी के खुर में एक खपच्ची खोस दी और घोड़ी को लंगड़ी बना दिया। अगले सुबह भाइयों ने मनचाहा घोड़ा खरीदा और उस पर सवार होकर सभी चले गए। तब बजरंगी घोड़ा के व्यापारी के पास गया और व्यापारी से पूछा वह घोड़ी लंगड़ी क्यों है, और उसने व्यापारी को परामर्श दिया कि वह उसका उपचार करे। किंतु व्यवसायी ने कहा कि यह निरर्थक है। जब घोड़े अस्वस्थ हो जाते हैं तब उनकी निश्चित ही मृत्यु हो जाती है। तब बजरंगी ने पूछा यदि वह उस घोड़ी को बेच दे तो क्या उसके बदले में वह उसको एक लच्छी रस्सी देगा। सौदागर यह सोचकर सहमत हो गया कि यह जानवर तो अनुपयोगी है,
इसी कारण बजरंगी को उसने घोड़ी बेच दिया और बजरंगी उसे लेकर आगे चल पड़ा। लेकिन जब वह बाहर उनके नजरों से दूर चला आया तो उसने खुर में से खपच्ची को निकाल दिया और घोड़ी का लंगड़ापन खत्म हो गया। तब वह घोड़ी पर सवार होकर अपने भाइयों के पीछे चल पड़ा और जब वह लगभग उन तक जा पहुंचा तो वह ऊपर हवा में उड़ान भरा और उसको पार करते हुए पहले घर पहुंच गया। वहां उसने अपने घर के बाहर घोड़ी को बांधा और जाकर स्नान किया और भोजन के उपरांत भाइयों का प्रतीक्षा करने लगा। वे सभी पूरा दिन रहते नहीं पहुंच सके। उसके बाद जब वे आए तो उन्होंने बजरंगी और उसके सवारी को देखा और वे सभी जिज्ञासु हो उठे कि बजरंगी उन लोगों से पहले घर कैसे पहुंच गया। वे सभी आत्मग्लानि में चूर थे कि उनका घोड़ा बजरंगी के घोड़ी से अत्यधिक अधिक वेगवान है। उन्होंने यह दिखाने को आतुर हो एक घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया। 2-3 दिन के बाद घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और बजरंगी की घोड़ी सहजता पूर्वक दूसरे घोड़े को पीछे छोड़ते हुए सरपट दौड़कर 12 कोस जमीन पर और 12 कोस हवा में उड़कर पार कर लिया। तब वे सभी अपने घोड़े से उसे बदलना चाहे, लेकिन उसने यह कहकर मना कर दिया कि पहले उन्होंने अपने घोड़े का चुनाव किया है, इसलिए वह अब कोई बदलाव करने नहीं जा रहा है। 2-3 वर्षों के पश्चात बजरंगी धनवान हो गया और उसने घोषणा की कि वह विवाह करना चाहता है। उसकी माँ के लिए यह उद्घोषणा व्याकुलता का कारण बन गया। इसी कारण वह सोचने लगी कि कोई मानव पुत्री इससे शादी करना नहीं चाहेगी और कोई बंदरिया उससे बात नहीं कर पाएगी। इसलिए उसने बजरंगी से कहा कि वह स्वयं ही अपने लिए वधू तलाश कर ले। एक दिन वह अपने लिए पत्नी खोजने हेतु घर से बाहर एक जलाशय के पास चला गया, जहाँ कुछ कन्याएं स्नान कर रही थी और उसने उनके सामान एवं कपड़े लेकर भागकर एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया। और जब एक लड़की ने अपने सामान एवं कपड़ों को गायब पाया तो देखा कि सब के सामान एवं कपड़े पेड़ के ऊपर लटक रहे हैं, तो उसने बजरंगी से अपने सखियों के कपड़े उधार मांगकर लाए और बाद में बजरंगी से अपना कपड़ा मांगा। तब उसने लड़की को कहा कि उसे यह तभी देगा जब वह उससे विवाह करना स्वीकार कर लेगी। यह बंदर तो बात कर सकता है। यह विदित होने पर लड़की बड़ी विस्मित हुई और बजरंगी ने लड़की से जिस प्रकार बातचीत किया था उस कारण वह उस पर आकृष्ट हो गई थी और बजरंगी ने उसके बाल पकड़कर उसे पेड़ पर ऊपर खींच लिया और लड़की ने अपनी सखियों से कहा कि वह जहाँ है उसे वहीं छोड़कर सभी अपने घर जाएं। तब बजरंगी ने लड़की को अपने पीठ पर बैठाकर वहां से अपने घर की ओर भाग चला। कन्या के पिता और संबंधी तीर धनुष लेकर बाहर उस बंदर को खोजने आए जिसने उनकी कन्या को हस्तगत कर लिया था, लेकिन तब तक वे काफी दूर जा चुके थे और उसे कभी नहीं तलाश पाए। जब बजरंगी अपनी वधू के साथ गांव में प्रस्तुत हुआ तो सभी ग्रामीण आश्चर्यचकित हो उठे कि उसने किसी को विवाह करने हेतु खोज लिया है। सब कुछ तत्परता से प्रस्तुत किया गया है कि शीघ्रता पूर्वक विवाह हो जाए और सभी संबंधी को शादी के अवसर पर निमंत्रित किया गया। फिर उनका पाणी ग्रहण हुआ और बजरंगी और उसकी पत्नी हमेशा के लिए सुखपूर्वक रहने लगे। कहानी का अभिप्राय दोस्तों यही है कि मात्र रूप रंग से किसी की बुद्धि का आकलन नहीं किया जा सकता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये प्यारी सी कहानी बंदर बेटा आपको कैसा लगा
अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर दीजिए और कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो भाई चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी दबा दीजिए कि ताकि मैं इसी तरह से प्यारी प्यारी कहानियाँ आप तक पहुँचाती रहूँ। फिर से मैं एक नई प्यारी सी कहानी के साथ आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए जय माता दी।